नमस्कार, मैं हूँ राखी और आप सभी देख रहे हैं आरोग्य जगत। आज हम आपको इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होते हैं और हार्ट अटैक के प्राकृतिक उपचार क्या होते हैं। इन सभी की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो हैं सौरभ जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका आरोग्य जगत में। हाँ। मैं जी सौरभ। आरोग्य जगत को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ। पहले ग्लोबी न्यूज का प्लेटफॉर्म में मैं आया था। मेरा जी नाम सौरभ जी है, सौरभ जी बसाक फ्रॉम बंगाल। विश्वरूप सर का टीम से हूँ। तो आज जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है कि हार्ट अटैक का रिगार्डिंग। जी 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 देखिए, हम लोगों का हार्ट, मेन जो हार्ट है ना, हार्ट हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है उसका मेन केंद्र बिंदु है, क्योंकि जी इससे ही पंपिंग होता है बोल सकते हैं, या सर्कुलेशन का मेन ए ड्राइविंग फोर्स है। ये जी पूरा बॉडी में ब्लड को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको फ्लो कराता है। तो हम जी लोगों का प्रॉब्लम होता है कि जिस पाइप से, जिस आर्टरी या वेन से हम लोगों का ब्लड फ्लो होता है, उसका प्रेशर एडजस्ट ठीक से नहीं होता, तो प्रेशर हाई प्रेशर लो ऐसा हो जाता है। बट ये प्रेशर एडजस्ट क्यों नहीं होता? जो ये जी थिकनेस होता है, ये जो पाइप का थिकनेस होता है, वो कभी छोटा हो जाता है या कभी बड़ा हो जाता है। तो किसके कारण से होता है? लेयर होता है, एंडोथेलियम लेयर जो होता है, इनर लेयर बोला जाता है। तो एंडोथेलियम लेयर में हो सकता है कोई इंफ्लामेशन हो गया है, या कोई चिपका कोई माने चिपक टाइप का कोई चीज इसमें चिपक गया है। इसके लिए हो सकता है इसका जो जो पाइप होता है या आर्टरी या वेन का जो अंदर का डायमीटर होता है, डायमीटर छोटा हो जाता है, या आप बोल सकते हैं पेरीफेरी छोटा हो जाता है। इसके कारण जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरी से, वेन से या कैपिलरी से, वो बहुत तेजी से फ्लो करना चाहता है। बट उसका छोटा कर देंगे तो, अब नैरो नैरो लेन कर देंगे तो क्या होगा? ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाएगा। हम लोगों को चाहिए वाइड लेन, तो उससे इजीली ब्लड फ्लो हो जाता है, तो हम लोगों का प्रेशर एडजस्ट रहता है। बट जो जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, या आर्टरी में प्रॉब्लम है या वेन में प्रॉब्लम है, उसका लेन नैरो हो जाता है। अभी आता हूँ हार्ट अटैक। हम सुनते हैं हार्ट अटैक हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, या जी हम बोल सकते हैं हार्ट काम करना बंद कर दिया। तो क्यों काम करना बंद कर दिया? हार्ट काम करता है कैसे? हार्ट को भी जरूरत होता है ब्लड का, उसमें भी कैपिलरी रहता है। उसको वो जो कैपिलरी रहता है, वो कैपिलरी में भी ब्लड जाकर जो हार्ट का सेल होता है, हार्ट का सेल का जिंदा रखने का कोशिश माने काम करता है। वो ऑल टाइम, माने हम जब से पैदा हुआ, माने हम लोगों का जान, बॉडी में जान आया है, उस टाइम से हार्ट का काम करना माने वो कर रहा है। वो कैपिलरी ब्लड फ्लो वो हार्ट को देकर उसको जिंदा रख रहा है, वो जो हार्ट का सेल है। तो क्या होता जी है, किस किस माने बहुत सारा कारण होता है कि वो कैपिलरी में ब्लॉकेज आ जाने से क्या होता है, अब ब्लड नहीं जा पा रहा है। ब्लड नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा? वो सेल के अंदर में वो खाना, उसका जो फूड होगा, वो फूड न्यूट्रिशन वो नहीं जा पा रहा है। तो क्या होगा? उसका सेल धीरे धीरे करके मारना स्टार्ट कर देगा। तो जिसके उसके कारण से हो सकता है, या आप मान लीजिए कोई हम लोगों का हार्ट में वाल्व होता है, वाल्व जी वाल्व का ठीक से काम नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम्म आपको वो हार्ट हार्ट रिलेटेड बहुत सारा इशू होता है, हार्ट रिलेटेड बहुत सारा डिजीज होता है। और हार्ट जी अटैक जो होता है, क्या होता है, अचानक से कोई क्लॉटिंग आकर पूरा इमीडिएट माने ब्लॉक कर दे रहा है ब्लड फ्लो को। तो ब्लड फ्लो को हम स्टॉप कर देंगे तो क्या होगा? वो खाना नहीं पहुंचेगा, वो जी काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो पूरा वो स्टॉप कर देगा, माने वो हार्ट मर गया। तो इसके कारण से हार्ट अटैक आता है, जिसको हम बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट आ गया है। जी तो इस दौरान हम लोगों को प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेना होता है, जैसे एलोपैथी में होता है। सब सब जो मेडिसिन सिस्टम हम लोगों का है इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो हम लोग हम्म, कुछ करना माने इमीडिएटली हम लोगों को उसको हेल्प करना चाहिए, वो हार्ट को वापस से रीजनरेट करना चाहिए। इसके कारण हम लोगों को नॉलेज लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है,
मेजर आप सुन रहे हैं अभी जो कोरोना काल में बहुत सारा आदमी को, मिडिल एज का आदमी, यंगर एज का आदमी, ओल्डर एज को तो छोड़ दीजिए, हार्ट अटैक आ जा रहा है, इंस्टेंट हार्ट अटैक आ जा रहा है। वो उसका कारण क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्लॉटिंग का कारण होगा, जो मैं बोल रहा था, जो कार्डियक कैपिलरीज होता है, कैपिलरी जो जिसके थ्रू ब्लड जाता है, उसमें अचानक से कोई क्लॉटिंग आ गया, क्लॉट आ गने से कोई या ब्लॉकेज आ गया। ब्लॉक कैसे आता है? वो जो लेन नैरो हो जाता है, धीरे धीरे कोई बहुत सारा कारण के वजह से वो लेन नैरो हो जाता है। वो फ्लो करना उसको ठीक से नहीं हो जाता, तो उसके अंदर कोई अटक जाएगा, तो कोई छोटा सा पार्टिकल अटक जाएगा, कोई क्लॉटिंग ब्लड का क्लॉट अटक जाएगा, तो वो इमीडिएट वो स्टॉप कर देगा। और स्टॉप करेगा तो पूरा 100% ब्लॉकेज होगा। 100% ब्लॉकेज होगा तो उसमें जाएगा नहीं ब्लड, और हम लोग बोलेंगे उसको हार्ट अटैक आ गया है, ऐसा। जी जी सौरभ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा अपने सवाल का जवाब जानकर। सौरभ जी, मैं एक सवाल और करना चाहूंगी कि इसका कोई प्राकृतिक उपचार क्या हो सकता है हार्ट अटैक का? जी सौरभ जी। देखिए प्राकृतिक उपचार हम क्या बोल सकते हैं? जो हार्ट अटैक आया है, इसका कारण क्या है, मुद्दा क्या है, मेन रीजन का क्या है, आपको जानना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई ब्लॉकेज आ जाना, या क्लॉटिंग आ जाना, या लेन नैरो हो जाना, डायमीटर कम हो जाना, या सरकमफेरेंस कम हो जाना, इस बहुत सारा कारण के वजह से हम लोगों का ठीक से जो न्यूट्रिशन या फ्रूट ब्लड में माने हार्ट में जो जा रहा है, वो ठीक से नहीं जा पा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि उसको जो कारण है, कारण को ठीक करने का कोशिश। या मान लीजिए इमरजेंसी आ गया, किसी का हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट काम करना बंद कर दिया, तो हम कैसे उसको इमरजेंसी में भी हेल्प कर सकते हैं। और जी। अब मान लीजिए हार्ट अटैक नहीं आया, माने आ सकता है, प्रोन टू हार्ट अटैक है, तो उसको उसको भी हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इसको हम जानना पड़ेगा। तो जी जी। नेचुरली हम लोगों का योगा नेचुरोपैथी में सर का जो प्रोटोकॉल है, या हम लोगों का ना नॉलेज हम लोग गेन किया, तो उसके जी हम लोग जान पाए क्या, हम लोगों का मेन प्रॉब्लम है वो ब्लड वेसल का प्रॉब्लम। ब्लड वेसल जी। को हमको थिकनेस कम करना है, उसका जो थिकनेस, या उसमें जो ब्लॉकेज आया है, या उसमें जो चिपचिपापन आ गया है उसको, या एंडोथेलियम लेयर को ठीक करना, इसको हमको मेन ध्यान में रखना है। एंडोथेलियम लेयर को रीजनरेट करना, या उसको स्मूथ करना, या उसमें बोल सकते हैं आप अच्छा करना, उसका हेल्थ अच्छा करना, इसको हमको करना है। और ठीक उसको करेंगे कैसे? हम जब डीआईपी डाइट लेते हैं, या कोई नेचुरल फूड लेते हैं, माने नेचुरल खाना पीना, नेचुरोपैथी में जो होता है नेचुरल खाना पीना, रॉ फॉर्म में खाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हम उसको खाएंगे तो क्या होगा, बॉडी में वो अच्छे तरीके से सिग्नलिंग प्रोसेस उसका सही रहेगा बॉडी का, तो वो अच्छे तरीके से वो ब्लड में जितना फूड का न्यूट्रिशन होगा वो चला जाएगा। वो क्या करेगा, वो एक्सेस जो मटेरियल होगा, या जो हम बोल सकते हैं टॉक्सिन, वो ब्लड जो ब्लड वेसल रहेगा, ब्लड वेसल से वो हटाएगा, तो हटाएगा जी तो वो क्लियर होगा। उसके साथ साथ जो हम सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल, वो जी कोलेस्ट्रॉल वो चिपक जाता है, वो चिपक जाएगा तो उस कोलेस्ट्रॉल का हम लोग क्या करते हैं, जेनरेट करते हैं। हम लोगों का जो एनिमल होता है वो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, बट हम लोग अंडा, मीट मीट मछली, इस टाइप का एनिमल प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लेंगे, तो उससे भी हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल आएगा, फॉरेन से, माने आप बाहर से अंदर अंदर में आएगा। तो एक्सेस जी अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल हम लोगों का बॉडी में जाएगा, तो वो क्या करेगा, एंडोथेलियम लेयर में अटक जाएगा। उससे क्या होगा, वो जो लेन व्हाइट था वो नैरो हो जाएगा। तो नैरो लेन को हमको वापस से व्हाइट करना है, तो क्या करना है, वही सेम फूड जो लेना है रॉ फॉर्म में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसको लेंगे तो हमको एक्सेस अमाउंट में बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं जा रहा है। जितना हम लोगों का जरूरत होगा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करना, बॉडी प्रोड्यूस करेगा। एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल रहेगा वो ब्लड वेसल से धीरे धीरे हटता जाएगा। और उसके जी साथ साथ हम रॉ फूड्स एंड वेजिटेबल लेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का एंडोथेलियम लेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी, जी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, हम लोगों का हेल्थ अच्छा करेगा।
जो जो बोला जाता है वो फोर्स करेगा ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल को खुलने में, काम करने में। उसका वैसोडाइलेशन बोला जाता है, माने वो डायलेट होगा, वो बड़ा होगा, वो इजीली उसका हेल्थ अच्छा होगा। तो माने पहले जब हम लोग बच्चे थे, हम लोगों का जो हेल्थ का कंडीशन था, वेसल का कंडीशन था, कैपिलरी का जो जी जितना कंडीशन था, उस टाइप का अच्छा टाइप का हेल्थ का कंडीशन आ जाएगा वेसल का, ब्लड वेसल का एंड कैपिलरीज का। उसके लिए हम लोगों को ए रॉ फूड्स एंड वेजिटेबल लेना पड़ेगा हम लोगों का हेल्थ को अच्छे करने के लिए। उसके साथ साथ अब मान लीजिए किसी का इमरजेंसी में वो नहीं फॉलो कर रहा था नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा या योगा, वो नॉर्मल लाइफस्टाइल अभी का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहा है, तो उसके कारण से उसका पूरा मान लीजिए पूरा हेल्थ कंडीशन खराब हो गया। उसके साथ साथ हम लोगों का हार्ट का भी हेल्थ कंडीशन खराब हो गया है। तो इसके कारण क्या होगा, वो जो चिपचिपापन या नैरोनेस जो है ब्लड वेसल में वो ज्यादा है। मान लीजिए वो ब्लॉकेज बहुत सारा है, 90% या 80% ब्लॉकेज हो गया है, हेल्थ का कंडीशन खराब हो गया है, हार्ट का कंडीशन भी खराब हो गया है। उसको हम मान लीजिए हार्ट अटैक आ गया, अब इमरजेंसी पड़ गया, हम लोगों को इमरजेंसी सॉल्यूशन उसको देना है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे एलोपैथी में भी है, वैसे ही नेचुरोपैथी में हम लोग जो सर का दिया गया नॉलेज जो है, हम लाल मिर्च ले सकते हैं। लाल मिर्च का जो रस होता है, रस निचोड़ कर, रस को जीभ का नीचे में हमको देना पड़ेगा। देंगे तो वो इंस्टेंट वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा एंडोथेलियम लेयर में, माने वो पुश करेगा, वो नेचुरल बाईपास सिस्टम में माने सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। या अब मान लीजिए वो जो होने वाला था या हो गया है, उसको थोड़ा सा वैसोडाइलेशन में मोड में ले जाएंगे। उसको जो हार्ट अटैक आया था उसको हम थोड़ा सा रिलीव कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम लेंगे तो नेचुरल बाईपास जो बोला जाता है, शायद जो बोलता है नेचुरल बाईपास हम लोगों का एक्टिव हो जाएगा। वो क्या करेगा, बहुत सारा कैपिलरी हम लोगों का हार्ट के चारों चारों तरफ रहता है, बट थोड़ा थोड़ा कैपिलरी काम करता है, बहुत सारा कैपिलरी काम नहीं करता। तो वो भी कैपिलरी वापस से काम करना स्टार्ट कर देगा। स्किपनी, एज अ स्किपनी, अब मान लीजिए बॉडी में कोई खराबी आ गया है, तो वो खराबी को तो ठीक ही करेगा। उसके साथ साथ हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेंगे तो वो नेचुरल बाईपास भी करेगा। माने वो स्टिफनी जो माने आपका एज अ प्रोटेक्टिव मटेरियल हिसाब ऐसा माने जो है वो आपका बॉडी में एक्टिवेट होगा। माने आपको माने एक डाइवर आपका मान लीजिए वो ज्यादा इक्विप्ड या ट्रेंड नहीं है डाइवर, तो ऐसा टाइप का डाइवर आपका आपका बॉडी में है, तो आप क्या किया, एक ट्रेन डाइवर को बैठा माने उसके साथ बैठा दिया, तो क्या करेगा, वो ट्रेंड एज अ ट्रेंड वो गाड़ी को चलाएगा। वैसे ही हम लोगों का नेचुरल बाईपास सिस्टम एक्टिव होगा, या हम नेचुरल फूड लेंगे, उसके साथ साथ हम जो इमरजेंसी में हम लाल मिर्च का जो रस हम लेंगे तो इमरजेंसी में भी काम करेगा। उसके साथ साथ मान लीजिए हार्ट अटैक आ गया है, जो एस्कीमिया बोला जाता है, तो एस्कीमिया हुआ है, धारा माने आपका डायग्नोसिस हुआ है, उसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लहसुन या अदरक को बहुत सारा माने एक्सेसिव अमाउंट में हमको माने उनको बोलना पड़ेगा च्यू करो, चिबाओ 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 कर उसका पूरा आंसू आ जाएगा, पूरा भर जाएगा आंसू से, मुंह 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 पूरा। ऐसा हम लोगों को करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो वो बॉडी का जो जो अंदर में जो हार्ट थे, वो हार्ट में जो ब्लॉकेज आया है वो ब्लॉकेज को खुल देगा, वो नेचुरली वो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। उससे क्या करेगा, ब्लड वापस से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इससे हम लोग उसको हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। या मान लीजिए किसी का कार्डियक अरेस्ट आकर पूरा हार्ट स्टॉप हो गया है, माने काम करना ही स्टॉप हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेशन देकर कार्डियक में चेस्ट कॉम्प्रेशन देकर उसको वापस से ट्राई कर सकते हैं, उसको माने जिंदा करने का कोशिश कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों का नेचुरल इन प्रोसेस में हम लोग उसको बचा सकते हैं। बहुत सारा ऐसा प्रोटोकॉल ऑलरेडी सर ने बना चुका है, और हम लोग यूज करके उसको हम जिंदा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जी जी सौरभ जी, ओके सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। सौरभ जी, मैं ये जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं,
तो मैं चाहूंगी कि अगर वो कोई भी परामर्श लेना चाहें या सलाह लेना चाहें तो कोई आपका कोई ऑनलाइन जो मतलब आपसे सलाह ले सकते हैं जी, ऑनलाइन अच्छा, कंसल्ट वगैरह रहता हो आपके। देखिए जी मैं तो डॉक्टर विष्णु राय सर से बहुत साल से जुड़ा हूँ, बहुत पुराना हूँ। सर का हम्म, हर एक टीम में मैं रहता हूँ। नाइस टीम जब बना था, नाइस टीम में भी हूँ। वाइस टीम जब बना था, वाइस टीम में भी हूँ। और जी अभी जितना जितना सारा टीम बनाया है सर ने, हम्म, वो सारा टीम में भी हूँ। इसी में अभी जो पोएम आप देखे हैं, पोएम इमरजेंसी मेडिसिन, ऑलरेडी हम लोग पहले से ही जानते थे। सर ने जी ऑलरेडी हम लोगों को सिखाया था। तो हम लोग बहुत सारा पेशेंट के ऊपर अप्लाई भी किया, बट हम लोगों के पास ऐसा टेस्टिमोनी नहीं है अभी। तो वॉइस नाइस का तो टीम में भी हूँ। उसके साथ साथ आरोग्य जगत जो है हम लोगों का, जो सुमित जी का, जी जी उसमें भी आरोग्य मेरा जगत डिटेल्स, मेरा, हाँ मेरा डिटेल्स है। उसमें आप जी उसके अकॉर्ड आप उसके आरोग्य जगत आप क्लिक करेंगे तो उसमें मेरा डिटेल्स भी आएगा। मेरे से भी आप सलाह ले सकते हैं, या और बहुत सारे नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है, उससे भी हम आप ले सकते हैं सलाह। उसके साथ साथ आप विश्वरूप सर का जो वॉइस टीम में, वॉइस www.viswarup.com/वॉइस में रजिस्ट्रेशन करेंगे, मेरा नाम दे देंगे, तो आप उसमें मेरे से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जैसे सर ने हम्म, सिस्टम बनाया है, जब अभी जो सिस्टम सर बनाया है हिम्स का, जी आप हिम्स में जब आपका क्रिटिकल कोई पेशेंट होगा तो आप हिम्स में रजिस्ट्रेशन करेंगे, मेरे नाम से जी रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा एज अ सलाहकार, एज अ परामर्शदाता हिसाब, एज अ मैं रहूंगा आपके साथ। तो आप हिम्स से भी जुड़ सकते हैं। हिम्स से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, चंडीगढ़ में जाकर या जयपुर में जाकर। जी मैं आपके साथ रहूंगा, या सर से आप डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं, या मेरे से भी कंसल्टेशन कर सकते हैं डायरेक्ट, एज अ आप वॉइस एज थ्रू नाइस, या एज अ हिम्स पेशेंट। और या आप जी पर्सनल कोई आप आएगा, कोई बंदा, कोई मरीज जो थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है, थोड़ा सा खर्चे में, थोड़ा सा पैसा में खुद का इलाज करना चाहता है, सर हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। मैं बहुत सारा पेशेंट को क्योर कर चुका हूँ। आज से नहीं, बहुत सालों से मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। तो आप जानते ही हैं, मेरा बहुत सारा टेस्टिमोनी या बहुत सारा इंटरव्यू भी सुमित जी ने किया था। और जी मैं एज अ जो मेरे घर में भी आता है, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल से मेरा घर में भी आता है। मैं घर में ही थोड़ा सा क्लिनिक टाइप का बनाया हूँ। वो आता है मेरे से, नॉलेज लेता है, मैं देता हूँ एजुकेशन। मैं बोलता हूँ सर जो बोलता है एजुकेशन लो, माने आप जी कैसे ठीक रह सकते हैं, ये नॉलेज आप लेकर जाएंगे घर में, वही आपको फ्यूचर में वो काम देगा। वो ठीक रहे, माने ठीक रखने का आपको काम करेगा। आप कोई मेडिसिन ले लेंगे या कोई डाइट ले लेंगे, वो कुछ दिन आप फॉलो करेंगे, और आपका दिमाग खुला नहीं, आपका दिमाग में ब्लॉकेज है, अंदर में ब्लॉकेज हो, तो वो काम नहीं करेगा। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिन के लिए कुछ फॉलो कर किया, कुछ ठीक हुआ, उसके वापस से जो लाइफस्टाइल, पुराना लाइफस्टाइल था, वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहता है। एक नॉलेज हम लोगों को लेना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए। वो जो आता है मेरे घर में एज अ पेशेंट, मैं बहुत सारा लोगों को अभी क्योर कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए लीवर का प्रॉब्लम, लीवर डैमेज, लीवर सिरोसिस, क्रॉनिक किडनी डिजीज, कैंसर, बहुत सारा पेशेंट है। हार्ट का पेशेंट, अभी अभी दो हार्ट का पेशेंट आया है, एक रेफरेंस से आया है। उसका जो क्या बोलूं, जो लेयर है ना, जो हार्ट का लेयर, वो थिकनेस ठीक हो गया है। और बहुत सारा जो भाल्व का काम करना ठीक से नहीं कर रहा है, जो बोल सकते हैं आप एज अ आर्टरी सेप्टियल जो डिजीज होता है, वो ऐसा टाइप का बहुत सारा, मैंने बहुत फिजिकल एक पेशेंट भी आया है, अभी रिपोर्ट मेरे को सेंड किया। तो देखा मैंने ऐसा बहुत सारे पेशेंट को मैं क्योर करता हूँ। डायबिटीज का तो होता ही है, हार्ट डिजीज का, कोलेस्ट्रॉल का तो होता ही है। वाइस में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बहुत सारा नॉमिनल प्राइस होता है, 500 रुपीज आप देंगे वाइज में, और आप डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो ठीक होंगे। और जो क्रिटिकल पेशेंट होता है, क्रिटिकल डिजीज लेकर बहुत सालों का पुराना जितना पेशेंट होता है, वो आप जी पर्सनली मेरे से भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सलाह परामर्श ले सकते हैं, या आप सेल जी से भी डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं, या आप हिम्स में भी जा सकते हैं।
हिम्स में जाएंगे, मेरे को बोलेंगे, मैं आपका पूरा डिटेल्स में भरकर ऑफिस में सेंड कर दूंगा। ऑफिस उसको देखेगा, उसके देखकर उसको डिजाइन करेगा, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या मेडिसिन लेना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए, आपको क्या क्या थेरापी लेना चाहिए, पूरा बनाकर आपको देगा। उसके साथ साथ आपको हिम्स में भी जाना होगा। मैं ऑलरेडी हिम्स में जा चुका हूँ, हिम्स चंडीगढ़ में पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आया हूँ। तो कैसे किया जाता है काम, कैसे होता है थेरापी, और थियोरेटिकल नॉलेज तो था ही। तो पेशेंट वहां पर जाएगा तो अच्छे तरीके से वो मोटिवेट भी होगा, अच्छे तरीके से वो खुद को उस एनवायरमेंट के उस एनवायरमेंट में रखकर खुद को ठीक भी कर सकता है। और उसके साथ साथ जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा हम लोगों का यहाँ पर, तो पेशेंट का डिटेल्स मेरे को देना पड़ेगा, आप दीजिएगा मेरे को, मैं उसको भरूंगा। ऑफिस में जाएगा, ऑफिस चेक करेगा, चेक करने के बाद आपको टाइम अलॉट करेगा, प्लेस अलॉट करेगा, कहाँ किस टाइम पे कब जाना है, उस अकॉर्डिंग आप जाएंगे। उसमें एक हफ्ता या मैक्सिमम 2 हफ्ता आप रहेंगे, उसके क्योर करके उसका एजुकेशन आप लेकर घर में चले आइए। किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। क्रिटिकल पेशेंट जो वहां पर जाता है, मैं देखा बहुत सारा क्रिटिकल पेशेंट, मैं आंखों से देखा, खुद के आंखों से देखा कि कितना माने क्रिटिकल वो हो, और वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता में बहुत सारा इंप्रूवमेंट भी मैं देखा। अभी मेरा एक पेशेंट मेरा पर्सनल कांटेक्ट में है, पर्सनल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। वो भी आज पहले 3 वीक में 3 बार करके डायलिसिस चलता था, आज हो गया 2 वीक, एक बार भी डायलिसिस में नहीं गया। माने उसका बॉडी जितना हो सके वो काम कर रहा है, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहा है। जी सौरभ जी। ओके सौरभ जी, तो मैं कहना जी जी ऐसा, हाँ बोलिए। जी जी सौरभ जी, मैं कहना चाहूंगी कि आपका कोई आखिरी संदेश, जो ये दर्शक हमारे का इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप कोई अपना आखिरी संदेश उन तक पहुंचाना चाहें। जी हाँ, मैं वही बोलना चाहूंगा कि आप अपनाइए, आयुर्वेदा को अपनाइए, नेचुरोपैथी को अपनाइए, योगा को अपनाइए। और इसको जी अपनाएंगे तो आपका जान माल दोनों ही बचेगा, आप ठीक रहेंगे, आपका आपका हेल्थ पूरा रिस्टोर्ड होगा। जितने साल से आप रहेंगे इस धरती में, आप ठीक से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। ऐसा नहीं आप बुरे तरीके से बीमार बीमार होकर तड़पा तड़पा कर आप यहाँ पर मौत माने आपका मौत आ जाए। आपको जी सुस्त रहना है तो इस नेचुरल लाइफस्टाइल को, इस जीआईपी डाइट को, इस नेचुरोपैथी को फॉलो करना चाहिए। आप रॉ फॉर्म में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा लीजिए, उसके साथ साथ आपका लोकल जो घर का खाना होता है वो भी लीजिए, आप सुस्त जी रहिए। ऐसा ही मेरा आखिरी संदेश। ओके सौरभ जी। ओके सौरभ जी, समय को देखते हुए फिर अभी यहीं विदा लेते हैं, और ऐसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। थैंक यू सौरभ जी। थैंक यू।